तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आप क्लिक करूँ लेटर फ्रॉम केस के बाद इसलिए एक और वीडियो लेके आ सको। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, उस वीडियो को करना, बात ही सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना। फिर से बोलता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो यार अगर आपको कुछ इसमें वीडियो में गलती लगती है तो भाई आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि मेरे को क्या क्या सुधार करनी चाहिए वीडियो में, और मैं पक्का उन चीज़ों पर सुधार करने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो भाई मेरी कुछ देखो मतलब मैं कुछ हर कोशिश करूँगा आपको एंटरटेन करने की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो छोटे से रिकैप के साथ। तो हम लोग पहले पार्ट में देख चुके हैं कि भाई हमारा चीफ हुई अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या तुम किसी सातों नाम के बंदे को जानते हो। जहाँ पे उसके दोस्त बताते हैं कि हाँ, सातों एक ऐसा बंदा है जिसको लड़ाई वड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उल्टा। और भाई साहब वो उसको लड़कियों और लड़कों के बीच में भाई बहुत पॉपुलर है और भाई बहुत ज़्यादा मुंहफट बनता है। और फाइनली हमारा चीफू चल पड़ता है हमारे सातों के पास। सातों के पास पहुंचने के बाद उसे दिखता है कि भाई कितना भाई वो पॉपुलर है स्कूल में। और भाई साहब फाइनली वो देखता है कि भाई हमारे चीफू जो है कि भाई सातों कहीं निकल रहे हैं, मतलब जल्दबाजी में। और हमारे चीफू मतलब ख्याली पुलाव बना के उसका पीछा करना चालू कर देता है। और वो भाई दर दर भटकता है हमारे साथों के पीछे, जहाँ पे जाता है लड़की वाले स्कूल में और रामेन शॉप में। रामेन शॉप में भाई पहुँचने के बाद हमारे चीफू उसकी बराबरी करने के लिए 5 मतलब बाउल मंगा लेता है, जिसके बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और वहीं पे होता है हमारा पार्ट 1 एंड। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर फ्रॉम केस के बाद का पार्ट 2 चैप्टर 3 स्टार्ट। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया था चीफू को, जो कि भाई साहब रामन खा के मतलब पेट भर चुका होता है लेकिन फिर भी खा रहा होता है। और फाइनली उसका हो जाता है पेट खराब और वो कहता है ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। और फाइनली वो उठता है और भाई टॉयलेट की तरफ मतलब भागता है, रनिंग चालू कर देता है। और वो कहता है मैं 2 मिनट में आया, मैं 2 मिनट में आया टॉयलेट से, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। और वो इसलिए बोल रहा होता है, मतलब मन ही मन में बोल रहा होता है कि भाई ये निकल ना जाए सातों कहीं। जिसके बाद हम लोग को दिखाया था सातों को, जो कि हंसते हुए कहता है थैंक्स फॉर द फूड। और ये सुनने के बाद वो रामन शॉप वाला कहता है वेलकम। सच में बहुत अजीब था ये, देखो क्या कोई लेना देना है तुम्हें उस लड़के से, क्योंकि तुम जब खा रहे थे तो वो लड़का तुम्हें देखते जा रहा था घूर घूर के, तो समझ रहे हो क्या तुम्हारा कुछ लेना देना है। और ये कहते हुए उसे एक पर्चा भी दिखाता है, मतलब एक लेटर सा कुछ है जिसको मैंने इंटर में ट्रांसलेट किया तो भाई कुछ मीनिंग नहीं निकल रही थी, तो मैंने छोड़ दिया उसे, और कुछ फ़ायदा भी नहीं था उसे कवर करने का। अगले सीन में देखते हैं कि जहाँ पे सातू उस रामेन शॉप से बाहर निकलता है और वो कहता है मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है यार जब चिफुयू परेशान होता है, डरता है, और उसकी शक्ल देख के तो मुझे अलग ही खुशी मिलती है। साला कितना हरामी इंसान है। और अगले सीन में भाई हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारा चिफुयू फाइनली वहाँ पे आ जाता है, मतलब टॉयलेट से बाहर निकल के, और उस बंदे के पास जाके बोलता है थैंक्स, आपका शुक्रिया, आपने मेरे को इतना बड़ा एहसान किया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और वो देखता है इधर उधर और उसको भाई साहब सातों कहीं नहीं दिखता, और वो कहता है शिट यार वो चला गया। और वो उस बंदे से पूछता है क्या तुमने किसी कलर बाल वाले लड़के को देखा जिसके वाइट बाल हों। और तभी वो बंदा बोलता है कि वो उधर गया। और फाइनली हमारे चीफू भी उधर भाग जाता है थैंक यू बोल के, और वो चिल्लाते हुए कह रहा है मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा सातों, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और हम लोग को दिखाया जाता है एक्सकेलिबर भी भाई उधर ही कहीं घूम रही होती है। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि सातों जा रहा होता है और सातों के पीछे भाई हमारे चीफू भी भागते आ रहा होता है। और वो कह रहा होता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम मेरी स्पीड को कम मत समझो, मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूँगा सातों, मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूँगा। और हम लोग को दिखाया जाता है सातों को भाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, और हम लोग को दिखाया जाता है सातों किधर जा रहा होता है, वो जा रहा होता है हॉस्पिटल। ये सब कुछ देखने के बाद शिफी बोलता है क्या ये हॉस्पिटल जा रहा है, ये आखिर करना क्या चाहता है। और अगले सीन में लोग देखते हैं कि भाई हमारे सातों के हाथ में होते हैं फ्लावर्स, जो कि भाई सब बहुत ही बढ़िया लग रहे होते हैं। और सातों एक मतलब रूम में घुसता है और जहाँ पे एक बंदा होता है और उसकी तरफ देखता है, और वो घबरा जाता है क्योंकि वो सोच के आया था कि वो सो रहा होगा। और वो बंदा कहता है जिसका नाम इसका नाम इस बंदे का नाम पहले आपको बता दो, इस बंदे का नाम चो है। ये वही है ये जो याग्यो डोजी गैंग के बंदों से पेटा था और इसका मुँह का पूरा जबड़ा टूट गया था। जिसके बाद वो बंदा कहता है मैंने देखा कोई मेरे लिए फूल और गिफ्ट रख के जाता है, मुझे नहीं पता था ये कौन है, लेकिन मैंने जब हॉस्पिटल के स्टाफ से पता किया तो मुझे पता चला ये तुम थे। और अगले सीन में बोलता है कि यागी और डोजी गैंग के बहुत बंदे आए थे मुझे मिलने, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, उन्होंने तुम्हारे बारे में भी बात करी कि तुम किस तरह से गुस्से में उन लोगों को मार रहे थे, और मारते मारते खाली एक ही चीज़ बोल रहे थे चो का मुँह किसने बंद किया, चो का मुँह किसने बंद किया, उसकी बकवास किसने बंद करी। जिसको सुनने के बाद हमारा मतलब सातों कहीं ना कहीं मतलब
शर्मसार हो गया होगा कि भाई इसको कैसे पता चल गया, क्योंकि यार एहसान करने के बाद किसी को पता नहीं जाता। और फाइनली अगले पेज में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे वो चो रो रहा होता है और वो कह रहा होता है शुक्रिया मेरा बदला लेने के लिए, शुक्रिया सातो, शुक्रिया। जिसके बाद सातो बोलता है अरे नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, तुम ही जो थे, तुम ही वो बंदे थे जो कि फर्स्ट डिवीज़न में शॉकर के बारे में बात करते थे, और मैं तुम्हारे लिए किसी से लड़ाई करूँगा तो यार तुम बेवकूफ़ हो, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल बंदर से बहुत मिलती जुलती है, और तुम जैसे बंदर की शक्ल वाले लड़के के लिए भाई मैं किसी से लड़ाई नहीं कर सकता, तो सॉरी। लेकिन पिटाई के बाद तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है चो। और तभी ये चो सुनने के बाद मतलब गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है फिर तुम ये फूल किस लिए लेके आए हो बेवकूफ़। और सातो बोलता है फूलों का मतलब होता है कि हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं चो। भाई साहब क्या ही रिस्पेक्ट कर रहा है ये बंदा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया था एक्सकैलिबर भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे सातो खड़ा होता है और सातो कहता है किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे आया था, ये बात राज रखना। जिसके बाद चो कहता है तुम सच में पॉजिटिव बंदे हो, भले ही कितनी मुसीबत क्यों ना हो तुम खड़े रहते हो, डटे रहते हो। उस टाइम हम लोग तुम्हें ही देख के मोटिवेट होते हैं, तुम सच में वाइस कैप्टन बनने के लायक हो सातो। ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं सातो शर्मसार हो जाता है, क्योंकि यार उसने भलाई का काम किया और वो फिर भी छुप रहा था। अगले पेज में हम लोग देखते हैं जहाँ पे चिफुयू भी बाहर बैठा हुआ था और अंदर सातो और चो की बात चल रही होती है। सातो कहता है तुम अब मेहनत करो, फर्स्ट डिवीज़न में तुम्हें एक अलग ही लेवल पर पहुंचना है, तो तुम्हें अब मेहनत करनी चाहिए। चिफुयू ये सुनने के बाद भाई ये रियलाइज़ करता है कि उसने कुछ गलत ही समझ लिया, और वो अपने मन में कहता है वो बहुत अनोइंग बंदा है, वो वाइस कैप्टन है, टोक्यो मांजी गैंग की फर्स्ट स्क्वाड का वाइस कैप्टन, तो वो एक अच्छा बंदा है। और वो ऐसे फूकता है और बोलता है यार मैंने गलत ही समझ लिया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया था कि चो और सातो अंदर बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पे एक्सकैलिबर पहुँच जाती है और एक्सकैलिबर म्याऊं करती है प्यार से। जिसके बाद चो बोलता है ये बिल्ली यहाँ पे क्या कर रही है, कितनी दिमाग वाली बिल्ली है ये, इतनी ऊपर आके चढ़ के, मानना पड़ेगा इस बिल्ली का दिमाग। और वो सातो के पास जाती है और सातो की चिपकने लगती है, और सातो बोलता है और उसके सिर पे एक निशान भी है। चो बोलता है लगता है वो बिल्ली तुम्हें लाइक करती है, मेरे हिसाब से तो यही लगता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया था कि वो सातो किस कदर चिपक रही होती है, किस तरह से रासलीला यानी प्रेम लीला कर रही होती है। और सातो कहता है कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस प्यारी बिल्ली से मुझे किस्सी उस्सी कर रही है क्या। और वो चो से पूछते हुए कहता है क्या तुम बताओ क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं लगते, क्या हम दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते, क्या मुझे इसे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे इस गले लगाने रखना चाहिए। और अगले सीन पे हम लोग देखते हैं कि भाई फाइनली हमारा सातो शौक हो जाता है और बोलता है चिफुयू, और उसके हाथ में एक्सकैलिबर होती है। और चिफुयू ये देख के चौंक जाता है, बोलता है इसकी तो, और वो कहता है वो बिल्ली आवारा थी, वो बिल्ली आवारा हुआ करती थी, उसके इंसानों के साथ कांटेक्ट अच्छे नहीं थे, इसलिए वो इंसानों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल नहीं सकती थी। तुम्हें जैसे कि साथ में तुम जैसे बंदों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे बस यही कहना था। और वो आगे कहता है अगले सीन में मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें गलत समझा सातो। और ये सातो भाई ये भाई अलग ही नशा करके बैठा हुआ था, और सातो भाई उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस मतलब एक्सकैलिबर से खेलते हुए कहता है तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारा मास्टर इतना खूबसूरत है रोनाल्डो। भाई साहब फाइनली ये बात सुनने के बाद हमारे चिफुयू का माथा ख़राब हो जाता है, क्योंकि भाई बिल्ली उसके नाम कोई और रख रहा है, साले तेरी। जिसके बाद चिफुयू भाई दिमाग ख़राब हो जाता है। चिफुयू धीमी आवाज़ में बोलता है क्या मास्टर और रोनाल्डो, ये यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। जिसके बाद सातो कहता है ओए मुर्गी के बाल वाले लड़के, उसका नाम रोनाल्डो है तो ढंग से नाम लिया कर उसका। ये सुनने के बाद चिफुयू बोलता है लेकिन वो तो मेरी बिल्ली है, उसका नाम एक्सकैलिबर है चूतिए, उसको छोड़ वहाँ से। जिसके बाद चो बोलता है मैं ये नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन ये एक हॉस्पिटल है तो यहाँ पे गंदे वर्ड इस्तेमाल मत किया करो, और ख़ासकर तो यहाँ पे शोर बिल्कुल मत बचाओ, समझ गए। जिसके अगले सीन में सातो कहता है तुम चाहते हो कि मैं इस बिल्ली को छोड़ दूँ, एक्सकैलिबर को छोड़ दूँ, ये कैसा नाम है एक्सकैलिबर, इसका नाम रोनाल्डो होना चाहिए, कितना अच्छा नाम है ये। जिसके बाद चो भी कहता है एक मिनट रुको जरा एक मिनट रुको, तुम दोनों के बीच में किस बात पे कन्वर्जेशन हो रही है। और चिफुयू ये सुनने के बाद कहता है मुझे कहने चाहिए
मुझे ये कहना होगा। तुम ये कहने वाले होते कौन हो बेवकूफ़? तुम्हारी ऐसी की तैसी एक्सपेलिबर की चिंता मत करो, ये मेरी कैट है और मैं इसका ख्याल रखना जानता हूँ, तो तुम मुझे सिखाना बंद करो। जिसके बाद सातो कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये तुम किसके साथ रहोगी। रोनाल्डो, मेरे चेहरे को देखो, मेरी आत्मा को महसूस करो, मेरे जज्बात को समझो। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? जिसके बाद चीफियो बोलता है, मेरे साथ बकवास मत करो, तुम मेरे साथ बकवास मत करो, वो मुझे पसंद करती है। क्या तुम मेरे से बराबरी करना चाहते हो बेवकूफ़ कीड़े, बेवकूफ़ कंधे बाल वाले लड़के? क्या तुम चाहते हो कि तुम मेरी बराबरी करो? जिसके बाद फाइनली वहाँ पे बाजी पहुँच जाता है और ये आवाज़ें सुनने के बाद भाई बाजी का दिमाग तो ख़राब हो ही गया, क्योंकि भाई हॉस्पिटल है यार, सुकून मचा रहे हो तुम, इतने गंदे गंदे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो माँ की बहन की, तो यार सबर रहो ना। जिसके बाद बाजी आता है और बाजी उन दोनों के सर पे मुक्का मारता है खिंचा के और कहता है, कमीनो, हॉस्पिटल के अंदर बेवकूफ़ी मत करो बेवकूफ़ो, यहाँ पे बेवकूफ़ी की कोई जगह नहीं है। और ये सुनने के बाद हमारा चीफी बोलता है, बाजी सान। और बाजी कहता है, हेलो चो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम अच्छा महसूस कर रहे हो कि नहीं? तुम ठीक हो? इसके बाद चो कहता है, शुक्रिया बाजी सान, मैं ठीक हूँ। और बाजी कहता है, मैंने सुना है कि तुम खा नहीं पा रहे, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए और कुछ किताबें लेके आया हूँ जिससे तुम्हारा दिल बहल जाएगा, तो गुड बाय। और उसे देते हुए बाजी निकल जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद हमारा चीफ भी कहता है, वो इतने जल्दी जा रहे हैं, वो कितना अच्छा इंसान है बाजी सान। और बाजी कहता है, और वैसे सातो इधर आना तुम जरा। और अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि सातो को हमारे बाजी सान बुलाता है और चीफू भी उसके साथ खड़ा होता है, जहाँ पे हमारा बाजी कहता है, ऐसा लगता है सासाजुको जो कि किराबी से हैं वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। मैं जल्दी एक मीटिंग बुलाऊंगा फर्स्ट डिवीज़न के लिए, तो तुम लोग तैयार रहना। तभी ये सुनने के बाद सातो कहता है, तो फिर हम लोग के पीछे फिर से वैसे लोग पड़ गए जिनके साथ हमें हमेशा की तरह लड़ना पड़ता है, तो मज़ा आएगा, तो चलो। जिसके बाद चीफू बोलता है अपने मन ही मन में, ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे अनदेखा कर रहे हैं और कोई मुझे नोटिस करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक अजीब व गरीब लग रहा हूँ। जिसके बाद उसी हमें दिखाया जाता है कि बाजी बोलता है, हे हे। और अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि हमारा बाजी हमारे चीफू को बोलता है, ए चीफू बेवकूफ़, तुम इन बातों को सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कि पहले की तरह ऐसे ही खड़े हो? जिसके बाद चीफू बोलता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जिसके बाद बाजी कहता है, ये बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, तो कहीं मत जाना। जिसके बाद चीफू बोलता है, ओके बाजीस्तान। और बाजी कहता है, मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम अपने बोलने के बिहेवियर पे थोड़ा ध्यान दो और अपनी आवाज़ थोड़ा लिमिट में रखो। जिसके बाद सातो कहता है रोनाल्डो को देखते हुए और कहता है, रोनाल्डो कहाँ जा रहे हो? और तभी चीफू भी देखता है कि भाई साहब वो तो गलत इंसान के पास जा रहे होते हैं, और कहती है ये गलत है, एक्सकैलिबर इधर आओ। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है बाजी को, जो कि कहता है, क्या नाम बता रहे हो तुम लोग इसका? और अगले सीन में हम लोग देखते कि भाई हमारा बाजी भी मतलब चालू हो जाता है और बाजी कहता है, इस बिल्ली का नाम पेकेजी है, समझ रहे हो ना बेवकूफ़ो, पेकेजे। और ये एक बिल्ली कभी कभार मेरे घर पे आ जाती है खेलने के लिए, और आज के बाद इसके इसी नाम से बुलाना। तो भाई लोग इसका नाम बहुत अजीब है बिल्ली का नाम, तो यार पैका मत समझ लेना, सीओसी में मत पहुंच जाना। ये सुनने के बाद हमारे सातो और चिफुयो भाई से शौक हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई पेकेजी। और तभी ये सुनते हुए बिल्ली भी बोलती है, म्याऊं, मुझे भी तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो इसी के साथ खत्म होता है लेटर रूम के इसके बाजी का चैप्टर 3 खत्म। आशा करता है यार वीडियो को पसंद आया, तो बाय बाय, स्वीट रहेगा, मिलते नई वीडियो में जो कि सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय, और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। तो बाय बाय।